वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के हिंदी का सैंपल पेपर नंबर 3, सैंपल पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 पहले ही अपलोड किया जा चुका है। आई बटन पे लिंक दे दूंगी, जरूर चेकआउट करना। और ये वीडियो भी आपके फाइनल एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो 80 मार्क्स का आपका रिटन पेपर होगा, 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। ठीक है, टाइमिंग जो है वो आपको 3 आवर्स की जो है वो दी जाएगी। भाग क है व्याकरण के कितने रूप है, एक एक नंबर के ये 4 क्वेश्चन है, बहुवैकल्पिक प्रश्न। ठीक है, तो व्याकरण के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। निम्नलिखित में से ईश्वर शब्द का संधि विच्छेद चुने। तो ईश्वर का संधि विच्छेद कौन सा है? ये वाला। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आशीर्वाद जो है वो किस तरीके से लिखा जाएगा? का ऑप्शन करेक्ट है। शेर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होता है? शेरनी। नेक्स्ट है बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दे, एक एक नंबर के 4 प्रश्न है। हृदय शब्द का क्या अर्थ है? हृदय। ठीक है। श्री कृष्ण यशोदा से क्या खाने की मांग करते हैं? माखन, रोटी। जुम्मन शेख की गाढ़ी मित्रता किसके साथ थी? तो जुम्मन शेख की गाढ़ी मित्रता जो है वो अलगू चौधरी के साथ थी। ठीक है। लेखक के लिए अलार्म घड़ी कौन थी? चिड़िया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और पूछे गए बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रह होएगी, बहुरी करेगा कब। ठीक है, इस तरीके से पूरा आपको जो है वो पद्यांश दिया गया है। प्रस्तुत दोहे किसके लिखे हुए हैं? तो ये दोहे जो है वो कबीर जी ने लिखे हैं। हमें किसी भी काम को कब करना चाहिए? आज। साच शब्द का क्या अर्थ है? सच। प्रस्तुत पंक्तियां कौन सी कविता से ली गई है? तो ये कबीर दोहावली से ली गई है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दे। अंगारे उगलना, इसका क्या मतलब होता है? कठोर बातें करना। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, इसका मतलब क्या होता है? अपनी प्रशंसा आप करना। ठीक है। फिर है आग लगने पर कुआं खोदना, यानी कि मुसीबत पड़ने पर ही प्रयत्नशील होना। नेक्स्ट जो है वो आपको गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़ के जो आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक एक नंबर के उसके उत्तर करने हैं। शिष्टाचार किसे कहते हैं? तो सभ्य आचरण और व्यवहार ही शिष्टाचार कहलाता है। ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया। शिष्ट व्यक्तियों से जब कोई गलती हो जाती है तो वे क्या करते हैं? तो जब शिष्ट व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो वो उसके लिए खेद प्रकट करते हैं और सहज ही अपनी गलती स्वीकार करते हैं। ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। कैसे बच्चों को सभी पसंद करते हैं? तो यहाँ से आप लिख लेना, जो बच्चे कक्षा में शोर नहीं करते, ठीक है, अध्यापकों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेना आप लोग। ठीक है, सुनते हैं, सच बोलते हैं, सहपाठियों से मिलजुल कर रहते हैं, स्कूल को साफ सुथरा रखते हैं, स्कूल की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वह छुट्टी के समय धक्का मुक्की नहीं करते। ये शिष्ट बच्चों की निशानी है और ऐसे बच्चों को सभी पसंद करते हैं। या तो आप ये लिख देना, शिष्ट बच्चों को, ठीक है, शिष्ट बच्चों को सभी पसंद करते हैं। ठीक है, शिष्ट बच्चों को सभी पसंद करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपका वो है सभ्य शब्द का क्या अर्थ है? तो सभ्य का अर्थ क्या है? शिष्ट। ठीक है, शिष्ट कह लो या अच्छे आचरण वाला, अच्छे व्यवहार वाला, ठीक है, अच्छे विचार वाला, अच्छे विचार वाला। ठीक है। अगला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका उचित शीर्षक क्या हो सकता है? शिष्टाचार, क्योंकि शिष्टाचार के ऊपर ही जो है वो सारा टॉपिक है ये। तो शिष्टाचार जो है हम इसका मतलब कि शीर्षक लिख देते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दे। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग श्रीमती होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। इसके बाद पुस्तक शब्द का बहुवचन क्या होगा? पुस्तकें, पुस्तकें। ठीक है। फिर नेत्र शब्द का तद्भव रूप नयन होता है, ये सही है। स्वराज्य शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग जो होता है वो वर्ड के आगे लगता है। ठीक है, तो राज्य तो मेन वर्ड हो गया, स्व उसमें उपसर्ग लग गया, तो स्व जो है वो उपसर्ग है। पीलापन शब्द में प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय जो होता है वो बाद में लगता है, तो पीला मेन वर्ड हो गया, यानी कि मूल शब्द हो गया, और पन उसमें प्रत्यय लग गया। ठीक है। नेक्स्ट है नहीं मैंने ऐसा वादा कभी नहीं किया। इसको कैसे लिखोगे? नहीं मैंने ऐसा वादा कभी नहीं किया। ठीक है, कभी नहीं किया।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में देने हैं। एक एक नंबर के 4 प्रश्न है ये, ठीक है। नींव की ईंट पाठ के आधार पर बताएं कि इमारत का होना ना होना किस बात पर निर्भर करता है। तो इमारत का होना ना होना जो है वो उसकी मजबूती पर निर्भर करता है। शिवाजी पर स्त्री यानी कि दूसरी स्त्री जो है उसको किसके समान मानते थे, तो वो माता के समान मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न, हिम्मत और जिंदगी पाठ के आधार पर बताएं कि साहसी व्यक्ति की क्या पहचान है। तो साहसी व्यक्ति जो है वो तमाशा देखने वालों की चिंता नहीं करता, वह उन पर सपनों में भी रस लेता है, वह उन सपनों में भी रस लेता है जिनके कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य देवता को किस ग्रह की चिंता थी। तो सूर्य देव को पृथ्वी ग्रह की चिंता थी। भाग ख, इसमें जो है वो किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में देने हैं। 2-2 नंबर के ये प्रश्न है। पाजेब चुराने का संदेह किस पर किया गया था। पाजेब चुराने का सर्वप्रथम संदेह कथाकार की पत्नी ने घर की नौकर बंशी पर किया, ठीक है। उसके बाद जो है वो आशुतोष पर किया गया, ठीक है। उसके बाद उसी से बातचीत में छन्नू का नाम जो है वो आया और छन्नू पर भी जो है वो पाजेब की चोरी का शक किया गया, यानी कि 3 लोगों पर किया गया, नौकर बंशी, आशुतोष और छन्नू, ठीक है। अगला प्रश्न है, नैरोबी के अस्पताल से आए पत्र को पढ़कर पत्नी परेशान क्यों हो गई। नैरोबी से आए पत्र को पढ़कर पत्नी इसलिए परेशान हो गई क्योंकि वह पत्र उसके पति का था। उसका पति बहुत बीमार था, उसके शरीर का रोग काबू से बाहर होता जा रहा था। रंगभेद के कारण उसे यूरोपियन अस्पताल में जगह मिलने में भी बहुत कठिनाई उठानी पड़ रही थी। काफी कुछ कहने कहलवाने के बाद उसे अस्पताल में जगह मिल पाई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी थी। अब उसके बचने के आसार बहुत ही कम थे। ऐसे समय में उसे अपने बच्चे और पत्नी बहुत याद आ रहे थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, जीवन में असफलताएं मिलने पर भी साहसी मनुष्य क्या करता है। तो साहसी मनुष्य असफलताओं से घबराता नहीं है, उनका साहस के साथ मुकाबला करता है और आगे ही आगे बढ़ता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 साल की आयु में ही बचेंद्री पाल निडर कैसे बन गई थी। तो 10 साल की आयु में ही बचेंद्री पाल जंगलों और पहाड़ी ढलानों पर प्राय अकेले घूमती थी। वह प्रकृति के साथ स्वतंत्र होकर खेलती थी। प्रकृति के साथ इस खुलाव से निडर और स्वतंत्र बन गई। नेक्स्ट है, वन किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है। तो वन हमारे लिए लाभकारी है, वनों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, वन वर्षा लाने में सहायक है, इससे अनेक उपयोगी वनस्पतियां और औषधियां मिलती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है उसमें किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में देने हैं। 4-4 नंबर के ये प्रश्न है। शिवाजी का सच्चा स्वरूप पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पर स्त्री को सदा माँ के समान पूजनीय समझना चाहिए, ठीक है। उसका सदा आदर करना चाहिए, कभी भी वीरता का घमंड नहीं करना चाहिए, धैर्यवान एवं चरित्रवान बनना चाहिए, दूसरों का सदा सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों एवं लोगों का समान भाव से देखना चाहिए। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता को सामान खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उपभोक्ता को सामान खरीदते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए कि एग्मार्क लोगो वाला सामान खरीदे, उत्पाद का बैच नंबर जो है वो जांच लेना चाहिए, पैकिंग और एक्सपायरी की तारीख जो है वो देखनी चाहिए, उसका वजन चेक करना चाहिए, प्रयोग की विधि अवश्य कि कैसे उसको यूज करना है वो देखना चाहिए, उत्पादक कौन है यानी कि किसने जो उसको सामान बनाया है, ठीक है, तो वो चीजें जो है वो देखनी चाहिए, सामान का बिल जो है वो भी हमें लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, साहसी व्यक्ति के कोई 5 गुण जो है वो लिखने हैं। तो साहसी व्यक्ति जो इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, वह उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता, वह कभी भी सपने उधार नहीं लेता, ठीक है, वह सदा अकेला ही अपनी राह पर चलता है, वह कठिनाइयों से नहीं डरता। अगला प्रश्न है, आशुतोष का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। तो आशुतोष का चरित्र चित्रण, इससे पहले जो है वो ये कहानी मतलब क्वेश्चन छूट गया हमारा, 2 हाथ कहानी का उद्देश्य क्या है। तो 2 हाथ कहानी मनोवैज्ञानिक धरातल पर रचित कहानी है जिसमें लेखक ने एक बिन माँ की बच्ची के द्वारा कर्मशीलता का संदेश दिया है, ठीक है। बच्ची माँ के अभाव में स्वयं को अकेला महसूस करती है, माँ की जिम्मेदारियां स्वयं उठाती है, वह अपने हाथों से सब्जी काटती है, बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, लकड़ियां काटती है, कोयला तोड़ती है और अन्य सभी काम अपने हाथों से ही करती है। इन सब कार्य को करने के कारण नीरू के हाथ कहीं से कट जाते हैं, कहीं से फट जाते हैं। देखने में उसके वे हाथ एकदम मैले, गंदे, भद्दे तथा बदसूरत लगते थे, किंतु लेखक ने इन्हीं मैले गंदे हाथों में आम जनमानस को कर्मशीलता तथा नित्य कर्म करने का मतलब हमें रेगुलर कर्म जो है वो करते रहना जो है उसका संदेश दिया। हाथ में पड़ने वाले निशान व्यक्ति के कर्मशील होने का प्रमाण है।
बच्चों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन है आशुतोष का चरित्र चित्रण कीजिए। तो कहानी में आशुतोष जो है वो एक प्रमुख पात्र है, सारी कहानी उसी के चारों ओर घूमती है। वह एक बच्चा है, मुन्नी की जिद पूरी करने होने पर भी वह साइकिल लेने की जिद ठान लेता है। वह पाजेब पहनी हुई मुन्नी को बाहर घुमाने में गर्व महसूस करता है। चोरी का इल्जाम आशुतोष पर लगने के कारण वह हठी और उद्दंड बन जाता है। वह झूठ भी बोलता है, उसमें अपना दोष दूसरों पर डालने का विकार है, मतलब उसकी बुराई है कि वो अपना दोष दूसरों पर डाल देता है। उसका चरित्र पूर्णतः मनोविज्ञान से प्रभावित है। अगला है भाग ग, किन्हीं 5 वाक्यों का आपने हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। तो पहला वाक्य जो है वो क्या है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं भारत की राजधानी दिल्ली है। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमें दिया गया है, ठीक है, ये दिल्ली है। नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है कबूतर उड़ रहा है। कबूतर बड़ा हुआ आएगा, ठीक है, कबूतर उड़ रहा है। नेक्स्ट है अनिल किताब पढ़ता है। अनिल किताब पढ़ता है। किताब ढ है ये, ठीक है, पढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि हमें कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है बच्चा हंसता है। बच्चा हंसता है। इसके बाद है मेरे ऊपर दूध गिर गया, ठीक है, मेरे ऊपर दूध गिर गया। मेरे ऊपर दूध गिर गया, ठीक है। इसके बाद जो है बच्चों किन्हीं 4 मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है। अंग अंग मुस्काना, इसका मतलब क्या होता है? बहुत खुश होना, ठीक है, बहुत खुश होना। तो इसका सेंटेंस जो है वो आप क्या बना सकते हो? एग्जाम में फर्स्ट आने की खबर मिलते ही अमन का अंग अंग मुस्काने लगा, ठीक है। इसके बाद है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। इसका क्या मतलब होता है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यानी कि अपनी तारीफ खुद करना, ठीक है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ठीक है। तो जैसे जब से मोहन जिम जाकर कसरत करने लगा है, वह तो अपनी ताकत के कारण अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता रहता है। नेक्स्ट है कलेजा ठंडा होना, यानी कि तसल्ली होना, ठीक है, तसल्ली होना। तो तसल्ली होना जैसे जब तुम मेरे रुपए लौटा दोगे तभी मेरा कलेजा ठंडा होगा। चेहरे से हवाइयां उड़ना मतलब कि घबरा जाना, घबरा जाना। सामने से तेंदुए को आता देख मेरे तो चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी कि विवाद के मूल कारण को खत्म करना, ठीक है, विवाद के मूल कारण मतलब जो मेन रीजन होगा उसी को खत्म कर देना, मूल कारण को खत्म करना, खत्म करना, ठीक है। जैसे लड़के वालों का दहेज मांगने पर सरिता ने शादी करने से इनकार कर दिया, अब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। करे कोई भरे कोई, इसका मतलब है अपराध कोई और करे और दंड किसी और को मिले। जैसे दही की हांडी बिल्ली ने गिराई पर मार कुत्ते को पड़ी क्योंकि वह दही चाटता हुआ मिला, इसे कहते हैं करे कोई और भरे कोई। नेक्स्ट आ जाता है
कि आपने जो है वो अपनी माता जी को वार्षिक परिणाम का विवरण देते हुए पत्र लिखना है, या फिर परीक्षा ना दे सकने के कारण आपका मित्र परेशान है तो उसका हौसला बढ़ाते हुए सकारात्मक रवैया अपनाने के लिए उसे पत्र लिखना है। नेक्स्ट है कि 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखे, नए स्कूल में मेरा पहला दिन, पुस्तकालय के लाभ और दहेज प्रथा एक सामाजिक कलंक। पेपर बहुत ही साफ सुथरा अच्छी हैंडराइटिंग में करना, क्योंकि उसके आपको 5 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।